अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के माल जान रिज़्क़ रोज़ी इज़्ज़त आबरू में बरकतें रहमतें अरूज और बुलंदियाँ अता फरमाए। आइए आज मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इसमें बड़ी सच्चाई है। भले जिंदगी में ऐसा ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा होने वाला है। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही सबक आमूज, बड़ी ही दिलचस्प है। आप वादा करें पूरा सुनेंगे, शेयर करेंगे। आज हमको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। ठीक है, तो कहानी ये है कि एक बादशाह का आखिरी वक्त आया, यानी वो मरने के करीब आ गया। उसने सारे वजीरों को बुलाया, जमा किया और जमा करके उसने आखिरी वसीयत की कि मेरे बाद बादशाह वो बनेगा जो एक रात कब्र में सोएगा, उसे सुबह बादशाह बनाया जाए। ये मेरी वसीयत है। ये वसीयत करके बादशाह मर गया, बादशाह का इंतकाल हो गया। लेकिन इस अजीब वसीयत को पूरा करने के लिए कोई भी तैयार ना हुआ। कोई एक रात कब्र में कैसे सोएगा? सबको अपनी जान प्यारी है, अपनी जिंदगी प्यारी है। ना कोई दरबारी, ना कोई वजीर, ना कोई खादम और ना कोई शहरी तैयार हुआ। ऐलान करवाए गए। एक गरीब कुम्हार जिसके पास ना घर था, ना कोई दुकान थी, ना कोई जायदाद थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गधा था। वो तैयार हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे पास खोने को तो कुछ है ही नहीं। अगर बच गया तो बादशाह बन जाऊंगा, अगर मर गया तो मर गया। उसने दरबार में आकर अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया, जो बादशाह की वसीयत थी, और कहा कि मैं एक रात कब्र में सोने को तैयार हूँ। बहरहाल बादशाह की वसीयत के मुताबिक उस कुम्हार को कब्र में सुला दिया गया। उस पर मिट्टी डाल दी गई। कुछ देर के बाद मुनकर नकीर आए, दो फरिश्ते आए। सवाल जवाब हुआ, हिसाब किताब होने लगा। तो उस गरीब ने कहा कि मेरे पास तो दुनिया में कुछ भी नहीं था, एक गधा था, तो मुझसे किस बात का हिसाब किताब। फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि इसका अमालनामा निकाला जाए। जब उसका अमालनामा निकाला गया तो फरिश्ते ने कहा कि तुमने फला दिन फला वक्त पर अपने गधे को भूखा रखा था, ये बात सही है या नहीं? तो कुम्हार ने थोड़ा याद किया और कहा हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो गलती से हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा इसने बेजुबान जानवर को भूखा रखने के जुर्म में 100 कोड़े लगाए जाएं। दूसरे फरिश्ते ने उस गरीब कुम्हार को 100 कोड़े लगाए और बिल्कुल वो जख्मी हो गया। फिर उसका दोबारा अमालनामा खोला गया। फिर फरिश्ते ने कहा कि फला दिन फला वक्त पर तूने इस बेजुबान गधे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला था कि नहीं? इस गरीब कुम्हार ने कहा कि हाँ, लेकिन एक बार मजबूरी में ऐसा हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मजबूरी थी, मजबूरी में हुआ था। फरिश्ते ने कहा उस बेजुबान जानवर को सताने के जुर्म में 200 कोड़े लगाए जाएं। उस फरिश्ते ने उस गरीब कुम्हार को 200 कोड़े सारी रात लगाता रहा। बेचारा कुम्हार लहू लुहान हो गया। सुबह को जब लोगों ने उस गरीब कुम्हार को कब्र से निकाला ताकि उसे बादशाह बनाया जाए, सारे खजानों की चाबियां दी जाएं और पूरे मुल्क का निजाम हाथ में थमा दिया जाए, उसके सर पर ताज रख दिया जाए, बादशाह के तख्त पर बैठा दिया जाए, लेकिन वो गरीब कुम्हार कब्र से निकलकर सीधा भागा। लोग बड़े हैरान हुए। लोगों ने उसे जाकर पकड़ा, उससे भागने की वजह पूछी। कमाल हो गया, तूने इतना बड़ा इम्तिहान दिया, रात भर कब्र में सोए, अभी तुमको बादशाहत मिलने वाली है, तुम बादशाहत से क्यों भाग रहे हो? उस गरीब ने कुम्हार ने कहा भाई, कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। मैं कब्र की जिंदगी की सिर्फ एक रात गुजार कर आया हूँ। सिर्फ एक बेजुबान जानवर को 2 मरतबा गलती से, मजबूरी से मेरे हाथ से बुरा हुआ,
تو میں ساری رات سزا کاٹتا رہا، ساری رات میں کوڑے کھاتا رہا۔ میں یہ بادشاہت اور دولت لے کر اس کا حساب کیسے دوں گا؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی بادشاہت، ایسی ذمہ داری، ایسا مال و دولت، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر قمار سیدھا بھاگ گیا۔ میرے بھائیوں بہنوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، اس کا اہل و عیال زیادہ ہو اور کمائی مال اس کا کم ہو، حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور ایک جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مالداروں کی بنسبت فقراء یعنی غریب زیادہ دیکھیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فقراء مالداروں سے یعنی غریب مالداروں کی بنسبت 500 سال جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ دنیا میں غریب ہیں، جن کو اللہ نے مال کم دیا ہے، نمازوں کے پابند ہوں، نیک ہوں، برائیوں سے دور رہیں، کسی کی غیبت اور چغلی میں نہ پڑیں، ان کے لیے جنت میں جانے کی زیادہ چانس ہے۔ اور مالداروں کو تو مال کا حساب دینا ہی ہے، اپنے عہدوں کا حساب دینا ہے، اپنی لاپرواہی کا حساب دینا ہے اور ایک مشکل راہ سے گزرنا ہے۔ دعا کرتا ہوں اگر کوئی غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت میں بھی جنت عطا فرمائے، اور اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالداری میں ایسے نیک کام کروائے کہ جس سے اس کا حساب نہ ہو، ہم حساب سے بچ جائیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر حساب کتاب اللہ لینے پر آ جائے گا تو ایک گھونٹ تو کیا، ایک قطرے کا حساب بھی ہم نہیں دے پائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے، اپنے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کیجیے گا، اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔